हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारी जो क्लास 9 की जो सीरीज है साइंस की, उसमें हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक्स की। कुछ हम लोग लेंसेज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली लेंसेज जो होते हैं उनमें कैसे इमेज जो है वो, स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस जो है वो कैसी और कहाँ बनती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉन्केव लेंस होता है। तो हम लोग बात करें अगर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो बनती है वो कहां पे बनती है ना। पहले हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। ये होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्केव कैसा होता है, ये इस तरह का होता है। ये क्या है, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग लेंस है ना। ये तुम्हारी जो रेज हैं अगर पड़ती हैं तो ये ऐसे कन्वर्ज करती हैं। यहां पे क्या होता है, डाइवर्ज करती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। अगर हम बात देखें कॉन्वेक्स कॉन्केव, ये कॉन्केव है ना। इसका जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होती है। कॉन्वेक्स की बात करें नॉन रिफ्लेक्टिंग ये होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होती है। ठीक है, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करें अगर हम लोग, बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, ये सेंटर से जो लाइन जाती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। दिस इज नोन एज योर प्रिंसिपल लाइन है ना। और यहां से ये जो 90 डिग्री एंगल जो बना रहा है इस सरफेस से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो ये मिरर, ये लेंस क्या है, ये पार्ट ऑफ अ स्फीयर है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, और स्फीयर का जो सेंटर है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होती है, रेडियस। ये कहलाती है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये रेडियस है भाई, ये स्फीयर का सेंटर है। सेंटर से मिड पॉइंट जो भी रेडियस इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो सेंटर से जो भी लाइन जो है वो लेंस को जोड़ रही है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होता है, देखो जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट्स हैं ये मिरर के ऊपर, ये लेंस के ऊपर पड़ रही है, ये लेंस के ऊपर पड़ रही है। प्रिंसिपल फोकस से टकराने के बाद एक्चुअली में ये या तो मीट करती हैं और या अपीयर होती हैं दैट दे आर मीटिंग। कॉन्वेक्स लेंस है तो अपीयर करती हैं दैट दे आर मीटिंग, और जहां पे ये मीट करती हैं, ये लाइट्स जहां पे मीट करती है ना, जो रेज जहां पे मीट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इधर अगर तुम्हारा जो मिरर है वो कैसा है, मिरर तुम्हारा कैसा है, कॉनकेव है, तो ये लाइट्स कैसे होंगी, ये लाइट्स कहां पे जाएंगी, एक्चुअली यहां पे मीट करती है। दिस इज योर फोकस। ये क्या हो गई, तुम्हारी फोकल लेंथ हो गई। ये जो लेंथ है वो क्या हो गई, दिस इज योर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके मिड पॉइंट पे जो भी बात, जो जितना भी बनेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये तुम्हारी रेडियस है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, आपकी बात समझ में आई है ना। प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, फोकल लेंथ समझ में आ गया, फोकस समझ में आ गया। चलिए अब अगर हम देखें कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होता है, शॉर्ट में हम समझ लें कि जो भी तुम्हारा इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा इंफिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा है तो बताओ इमेज कहां बनेगी। इमेज हमारी बनती है इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होती है, अभी बता देते हैं हम आपको। इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होती है, समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसको अंडरस्टैंडिंग। और ये डिमिनिश्ड होती है, साइज इसका डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड होती है। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमारा, इंफिनिटी पे रखा है। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो अगर फोकस पे रखा हुआ है, इसका ऑपोजिट अगर हम देख लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज हमारी कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग बता के ऐसे दे देते हैं ना फिगर की ये यहाँ पे इमेज हो रही है, वो भी बता देता हूं मैं, लेकिन एक थोड़ा सा जो इसको मतलब समझने वाली चीज यही है कि बिल्कुल इसका रिवर्स है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है, जब फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज हमारी कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। इमेज हमारी
कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज जो है वो साइज जो है वो लार्ज होगा, लार्ज साइज की इमेज जो है वो हमारी बनेगी। ठीक है, फोकस पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी में बनी, लार्ज बनी, और रियल और इन्वर्टेड बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, अब और देख लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा में ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड हमारा क्या रखा हुआ है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, तब हमारी इमेज कहां बनेगी, द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। उसी का जो बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा हुआ है, फोर्थ बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज जो है वो कैसे होगी, लार्ज, लार्ज होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। जब इमेज जो है वो कहां रखी हुई है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कैसी बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी और लार्ज होगी। नेक्स्ट केस क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का साइज सेम साइज की होगी। ठीक है, ये पांचवा हो गया। छठा केस क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर पता है क्या होता है ना, ये मैंने बताया था, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, इसके बीच में अगर रखा हुआ है तो क्या होगी, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज लार्ज होगा और वर्चुअल इमेज होगी। ये बात समझ में, ठीक है ना। 6 मैंने आपको केसेस बनाए
बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज जो होती है वो कहां पर बनती है, फोकस पे बनती है, फोकल पॉइंट पे बनती है, और साइज डिमिनिश्ड होता है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। अगर वही ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज जो होती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है और डिमिनिश्ड साइज की होती है। वही अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, और इमेज जो होती है वो लार्जर साइज की होती है। इसी तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की होती है। अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज जो होती है वो हमारी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है और लार्जर होती है और वर्चुअल होती है। हम एक एक एग्जांपल इसको समझ लेते हैं। कि इमेज हमारी कहां पे बन रही है। ठीक है, अब क्या होगा, पहले केस में ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने रख दिया, मान लो ये लेंस है, ठीक है, दिस इज द लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ओके। इमेज हमने यहां रखा है, इमेज हमने यहां रख दिया है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंस जो है हमारा नीचे से बन गया है, इसको और हम लोग ऊपर से करते हैं, ये इस तरह से, हाँ, ये लाइट से, यहां से निकल रही है एक्चुअली, ठीक है। इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज कहां बनेगी हमारी, फोकल पॉइंट पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज हमारी कहां बनेगी, तो इमेज हमारी कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। बात समझ आई। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बताओ इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की बीच में बनेगी, ठीक है। ये मान लो ये लेंस रखा हुआ है, ठीक है, ये लेंस है आपका, ये आपकी इमेज रखी हुई है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, यहां पे इमेज रखी हुई है, यहां पे आपकी इमेज रखी हुई है, ठीक है। कहां पे बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा।
ये गया, ठीक है ना, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये आपका इमेज जो है वो समवेयर आपकी ये बनेगी, ठीक है ना। ये आपकी बनेगी, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इन दोनों के बीच में बनेगी। जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी हुई है तो कहां बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी और डिमिनिश्ड होगी, साइज इसका छोटा होगा, साइज इसका छोटा होगा। हमने देखा था जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता था और साइज उसका बड़ा होता था। अब बात अगर हम करें जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, when object is at center of curvature, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये लेंस है आपका, ठीक है, ये आपका इमेज है ए और बी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कहां पे बनेगी? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। एग्जैक्टली आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और उसका साइज भी जो है वो आपका ठीक है सेम साइज की होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। बात समझ में आई? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही, between center of curvature and focus, between center of curvature and focus, अगर उसके बीच में बनी हुई है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो बताओ कहां बनेगी? इमेज जो है वो हमारी इंफिनिटी पे बनेगी, ठीक है। ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये एफ है, ये 2f या c है और ये इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पे बन रही है। बात समझ में आई? अब लास्ट केस हम क्या लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बीच में है? ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर, बिटवीन ऑप्टिक सेंटर मैंने बताया था ये होता है सेंटर ऑफ द लेंस और फोकस ये हो गया। यहां पे कोई इमेज अगर रखी हुई है तो कैसी बनेगी इमेज हमारी? वर्चुअल बनेगी,
ये इमेज रखी हुई है, ये यूं गई, यूं आई, यूं आई, ये इमेज डाइवर्स करेगी, वर्चुअल इमेज बन गई है। बात समझ आई? तो ये मैंने आपको 6 एग्जांपल दिए। जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज कहां बनेगी? हमारी इमेज बनेगी फोकस पे, फोकल पॉइंट पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट पे होगा, फोकल पे होगा, तो हमारी इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल रिवर्स है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो हमारी जो इमेज है वो कहां बन रही है? फोकल पॉइंट पे बन रही है या फोकस पे बन रही है, बहुत ही डिमिनिश्ड है, स्मॉल साइज की है। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे होगा तो हमारी इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी और बड़े साइज की होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज हमारी कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो हमारी इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है तो हमारी इमेज कहां बनेगी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर ऑफ फोकस के बीच में है तो हमारी इमेज जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी और वो वर्चुअल बनेगी, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। तो ये कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखे कॉन्वेक्स लेंसेज में कैसे इमेज जो है वो फॉर्मेशन होती है। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में बताए। आगे की क्लास में हम लोग कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।